जय माता दी। बोलिए नव दुर्गा माता की जय, वैष्णो महारानी की जय, शेरों वाली देवी की जय, बोलिए कात्यायनी माता की जय। तो आज जो है हमारा छठा नवरात्रा है और छठे दिन का माँ का हमें पाठ करना है। और इस दिन माता कात्यायनी के स्वरूप को पूजा जाता है, माता कात्यायनी के स्वरूप की पूजा की जाती है। इसलिए आइए पहले हम हमेशा की तरह क्षमा याचना करेंगे, उसके बाद हम पाठ करेंगे। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरी दास है या मेरी सेवक है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती और न ही पूजा करने का कोई ढंग जानती हूँ, इसलिए क्षमा करो देवी। हे सुरेश्वरी, जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, यह सब आपकी दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से या भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, उसके लिए मुझे क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, हे परमेश्वरी जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। तो आइए अब हम माता रानी का जो है छठे नवरात्रे का छठा पाठ करते हैं। सो आप भक्ति पूर्वक सुने, प्रेम पूर्वक। हमारा छठा पाठ है धूमर लोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, हे देवी, महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उनको कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र को बहुत ही गुस्सा और क्रोध आया और पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूमरलोचन से कहा, धूमरलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र ही वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको भी तुम अवश्य ही मार डालो। महर्षि मेधा ने कहा, शुंभ के इस प्रकार के आज्ञा देने पर धूमर लोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकारने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूमरलोचन उसकी ओर लपका, माता की ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर दिया। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों और शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा ही भारी शब्द करता हुआ असुर सेना पे कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कईयों को धरती पर पटक कर अपने दांतों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नखों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना का समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सब सुना तो देवी ने
सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा ही क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के होठ फड़फड़ाने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो, और जब यह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जावें तब भी उसको बांध कर यहाँ ले आना। तो ये हमारा माता रानी का जो है छठा पाठ था जो हमने आपको सुनाया। और ये छठा जो पाठ है, उस दिन छठे नवरात्रि को माता कात्यायनी की पूजा होती है। तो आप माता कात्यायनी की पूजा ज़रूर करें और माता का पाठ ज़रूर करें। इसी के साथ हमारा जो है आज का छठा अध्याय संपन्न होता है। जय माता दी, जय नवदुर्गा माता। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, मैंने मैया सजाई सारी रात हो गई, हो मैंने मैया सजाई सारी रात हो गई। मैया टीका न पहने ऐसी क्या बात हो गई, मैंने बिंदिया लगाई सारी